साल 2590। पृथ्वी। एक रिकॉर्डर जो गर्म बंजर जमीन पर पड़ा था अचानक ऑन होता है और एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज उसमें शुरू होता है। पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ चुका है। पृथ्वी के बेहतरीन वैज्ञानिकों ने मिलकर भी कोई खास उपाय नहीं निकाला। बस एक स्पेसशिप बनाई जो सबसे पास के दूसरे गोल्डीलॉक्स जोन में बसे एक ग्रह पर कई 100 सालों में ले जा सकती है। स्लीपिंग चेंबर की मदद से उनकी उम्र भी नहीं बढ़ती, पर वो स्पेसशिप सबके लिए नहीं बनी थी। यहाँ तक कि उसे बनाने वाले इंजीनियर भी उसमें नहीं जा सके। उसमें दूसरे ग्रह की ओर गए तो सिर्फ बहुत अमीर और वीआईपी लोग, और बाकी बचे रह गए इस ग्रह पर मरने के लिए। इस वायरल मैसेज की आवाज सुनकर एक ठीक कद काठी का व्यक्ति जिसके गले में फ्यूचरिस्टिक गन होती है इस रिकॉर्डर की तरफ आता है और उसके साथ उसका रोबोट डॉग भी होता है। ये व्यक्ति कहता है, लगता है कि ये खराब है। डॉग भी अपनी भाषा में कहता है कि उसको भी लगता है कि ये खराब है। ये मैसेज बहुत पुराना हो चुका है। जॉनी ऑन बगोड़ों को गए तो 2 साल हो गए हैं, वह व्यक्ति कहता है। वह व्यक्ति उस रिकॉर्डर से बैटरी निकालता है और अपने रोबोट डॉग को दे देता है। अब तुम 2 दिन तक तो चलते रहोगे, बस तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉक यानी कि एआई टॉक मुझे बंद करना होगा। वह व्यक्ति अपने रोबोट डॉग का एआई टॉक बंद कर देता है। चलो दोस्त यहाँ से चलें, हम मेरी गन में वैसे भी ज्यादा बुलेट नहीं बची, कोई रात बिताने की जगह ढूंढते हैं। इतना कहकर व्यक्ति और उसके रोबोट डॉग वहां से चले गए। काफी दूर चलने के बाद वो दोनों एक उड़ते हुए शहर पहुंचे। उस शहर की हर बिल्डिंग पर धूल की मोटी चादर बिछी हुई थी। वह दोनों एक बिल्डिंग की खंडर में रात बिताते हैं। अगले दिन उस व्यक्ति की नींद 3 कारों की डरावनी आवाज से खुलती है तो आदमी चौकन्ना होकर अपने रोबोट डॉग को ऑन करता है, भागकर उस बिल्डिंग के छत पर जाता है, यही देखने के लिए कि पता नहीं क्या मुसीबत उसके सामने आ गई है। कारें जिसमें 6 लोग थे वो अपनी कारों में से उतरते हैं। एक कार में से युवा लड़की भी उतरती है जिनके हाथ बंधे होते हैं। उन 6 लोगों का पहरावा बिल्कुल ठीक नहीं था, ना वो लोग देखने में ठीक थे। 6 लोग में से एक ने हाथ खोले और उस लड़की से बोला, अब धीरे धीरे तू अपने कपड़े उतार जाने मन। ऊपर से सारा दृश्य जो व्यक्ति देख रहा था, वो व्यक्ति अपने एआई रोबोट डॉग को कहता है कि जॉनी, बिल्डिंग की सबसे निचले फ्लोर की सीढ़ियां पर बॉम्ब लगा दो। जॉनी सीढ़ियों पर बॉम्ब लगाने चला जाता है। वो व्यक्ति अपने पास बुलेट देखता है, उसके पास सिर्फ 3 बुलेट ही थी। वो अपनी गोली निकालकर उनमें से एक पर निशाना रखता है। जॉनी के वापस आने के बाद वो गोली उनमें से एक के सर के आर पार हो जाती है और ये देखकर बाकी के 5 समझ नहीं पाते कि आखिर बुलेट आई कहां से। 5 अपनी कार के पीछे छिप जाते हैं। लड़की अभी कार से आगे ही थी कि इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए लड़की पास की दूसरी बिल्डिंग में भाग जाती है। इतने में ही बिल्डिंग की छत से एक गोली और चलती है, पर वो चूक कर कार के बोनट पर लगती है। यह बिल्डिंग की छत पर खड़े आदमी के लिए बुरा था, क्योंकि अब उसके पास एक ही बुलेट बची थी। उस चुकी हुई बुलेट ने छत से फायरिंग कर रहे इंसान की जगह बता दी थी कि वो कहां से खड़ा होकर फायरिंग कर रहा है। और अब नीचे से ऊपर की ओर गोलियों की बारिश होने लगी। तभी उन 5 में से एक आदमी बोला कि तुम 3 ऊपर जाओ, हम 3 उसे नीचे ही उलझाए रखेंगे। वो 3 इसके कहने पर ऊपर भाग जाते हैं और सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले ही सीढ़ियों पर लगे बॉम्ब उन्हें उड़ा देते हैं। यह दृश्य देखकर नीचे के दोनों बचे हुए आदमियों की हवाइयां उड़ जाती हैं। दोनों डर के मारे सहम जाते हैं और इसी बीच बिल्डिंग के छत से चलाई हुई बुलेट दोनों में से एक आदमी के सर पर लग जाती है। आखिरी बचा आदमी ऊपर फिर गोलियां चलानी शुरू ही कर रहा होता है कि पीछे से वो लड़की उसके सर पर लोहे के रॉड से मार देती है और फिर वो आदमी नीचे गिर जाता है। वो लड़की उसकी बंदूक लेकर उसे गोली मार देती है और बिल्डिंग की छत पे खड़े आदमी को गन फेंक कर थमा देती है। वो आदमी और उसका रोबोट डॉग दोनों नीचे आते हैं। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, वो आदमी उस लड़की से बोला। और आजकल कोई आदमी किसी औरत को नहीं बचाता, सब अपने स्वार्थ के लिए कोई जोखिम नहीं उठाते। तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या इस रोबोट के अलावा? लड़की ने कहा, नहीं, देखो मुझे सिर्फ इन गनों की जरूरत थी और कुछ खाने पीने की, और मुझे थोड़ा बहुत पेट्रोल चाहिए था, और बस मैं ये सब लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। आदमी ने कहा, पर मुझे मेरे घर तक तो छोड़ के आ जाओ। चलो गाड़ी में बैठो ड्राइविंग सीट पर। लड़के ने कहा, तुम्हें ड्राइविंग करनी आती है? इससे तुम्हें कोई मतलब? चुपचाप गाड़ी चलाओ। लड़की ने जवाब दिया, मैं अपने डॉग के बिना कहीं नहीं जाता,
आदमी ने कहा, ठीक है, ये भी हमारे साथ चल सकता है। लड़की ने कहा, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? लड़के ने प्रश्न पूछा। वो यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा। लड़की ने कहा, क्या वहाँ और भी इंसान रहते हैं? आदमी ने पूछा। हाँ, वहाँ एक पूरा बचे हुए लोग का दल है। लड़की ने उत्तर दिया। फिर वो लोग तुम्हें यहाँ तक कैसे लेकर आ गए थे? आदमी ने पूछा। वो दरअसल हम 3 लोग अपने खाने की तलाश में अपने समूह से काफी दूर आ गए थे और इन 6 लुटेरों के ग्रुप ने हमें और हमारे खाने को लूट लिया। मेरे 2 साथी भी मार दिए और मुझे ये लुटेरे यहाँ से लेकर आ गए थे। लड़की ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम हमारे दल को ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। लड़की ने आदमी से कहा, गन पॉइंट से तो तुमने मुझे हटाया नहीं, अब तक विश्वास तुम्हें मेरे ऊपर है ही नहीं और मुझे अपने ग्रुप का मेंबर बनाना चाहती हो? आदमी ने विनम्र पूर्वक पूछा। यह सुनकर लड़की को इस आदमी पर विश्वास होने लगा। उसने गन पॉइंट से इस आदमी को हटाया। यह देखकर वो आदमी गाड़ी अति तीव्र होकर चला रहा था, पर रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं था, तो उन्हें 12 किलोमीटर का सफर तय करने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। लड़की की बताई हुई जगह पर करीबन 40 से 50 लोग रहते थे, जिनमें बच्चों से लेकर जवान तक, लड़की से लेकर लड़कों तक सब लोग थे। बहुत खुश थे। लीडर कहाँ है? भीड़ में से अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। लीडर को कुछ लुटेरों ने मार दिया, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। तभी उन लोगों के भीड़ में से एक आवाज आई, सोनिया, ये तुम्हारे साथ कौन आया है? लड़की ने उसका नाम ही नहीं पूछा था। वो आदमी ही जवाब देते हुए कहा कि मेरा नाम वर्मन है, मैंने ही सोनिया की जान बचाई उन लुटेरों से, और ये मेरा रोबो डॉग है जॉनी। आपके पास बिजली है क्या? मुझे इसे थोड़ा चार्ज करना है। भीड़ में से एक और आवाज आती है, तुम आज से हमारे साथ ही रहोगे, क्या तुम्हें इसमें कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है, वर्मन ने कहा। इसी ग्रुप में 13 महान वैज्ञानिकों की टीम भी थी जो एक महान आविष्कार पर काम कर रही थी। इन वैज्ञानिकों में से कुछ तो ऐसे थे जो स्पेसशिप भी बनाने में मदद कर चुके थे, जो कि दूसरे ग्रह पर ले जाने वाली थी। रात के समय सोनिया खाना लेकर वर्मन को देने जाती है। ये लो, तुम्हें भूख लगी होगी, सोनिया ने कहा। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। एक बात कहूँ, मैंने बड़े दिनों बाद इंसान देखे, नहीं तो अक्सर मैं जिन इंसानों से मिलता हूँ उनको मुझे मारना ही पड़ता है, वो इतने भयानक होते हैं। और आज के टाइम से जो तुम्हारा ग्रुप है वो तो बहुत सभ्य है, मुझे जानकर अच्छा लगा। नहीं तो 2 सालों से कोई कानून नहीं है, इसके जो मन में आए वो कर रहा है। वर्मन ने कहा, तुम हमारे जैसे हो इसलिए मैंने तुम्हें साथ रखने के लिए बोला। हम यहाँ पर एक आविष्कार पर काम कर रहे हैं, सोनिया ने कहा। लेकिन कैसा आविष्कार? क्या तुम इस ग्रह को छोड़ने के लिए स्पेसशिप बना रही हो? वर्मन खुशी से खाना छोड़कर खड़ा हो जाता है। नहीं, काश वो बना सकते, पर हमारी इतनी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सोनिया ने कहा। मतलब? वर्मन ने पूछा। तुम्हें पैक्रिस्टल के बारे में नहीं पता? इसकी खोज तो सन 2099 के साल में हुई थी, और वो भी इंडिया की इसी जगह पर। बड़ा ही नायाब है ये एलिमेंट, इसी के कारण तो वो भगोड़े ग्रह छोड़कर भाग गए और हमें यहाँ अकेला छोड़ दिया, और इसी की वजह से ही स्लीपिंग चेम्बर का आविष्कार भी हुआ था। और जब इस एलिमेंट की खोज हुई थी ये बहुत कम मात्रा में था, पर हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी स्टडी करने के बाद यह कैसे बनता है इसका पता लगा लिया, और बदकिस्मती से अब यह इतना नहीं है कि इससे दोबारा एक स्पेसशिप बना के एनर्जी ली जाए, पर थोड़ा तो होगा ही, यही हमारे लिए काफी है, सोनिया ने उत्साह से कहा। वर्मन का मुंह खुला का खुला रह गया कि अभी बचने की उम्मीद है। तो तुम्हारे वैज्ञानिक पैक्रिस्टल को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं? वर्मन ने कहा। हम उससे पिछले 2 साल से एक टाइम एरा टेलीपोर्टर बना रहे हैं, जिसे हम एक एरा में पीछे जा सके, वहीं रह सकते हैं। सोचो वर्मन, वहाँ खाना पीना होगा, वहाँ हरियाली होगी, कोई भी वहाँ भूखा नहीं होगा। हमारा पूरा ग्रुप वहाँ पर ये नरक छोड़कर आराम से बच सकता है, टाइम एरा टेलीपोर्टर के मदद से। पैराक्रिस्टल के बारे में जानने के बाद सोनिया ने अपने कुछ टीममेट से इसकी बात की, तो उनके टीममेट्स ने बताया कि पैराक्रिस्टल का स्टॉक अभी भी उनके पास थोड़ा बहुत है, जो कि एक नए काम को शुरू करने के लिए बिल्कुल काफी है। प्रोफेसर नाथ, क्या आप भी बता सकते हैं कि ये कब तक बनकर तैयार होगा? सोनिया ने पूछा। सोनिया, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल ही हम इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रोफेसर नाथ ने गर्व के साथ बोला। यह देखकर वर्मन और सोनिया बहुत खुश होते हैं। प्रोफेसर नाथ आगे कहते हैं, लेकिन आज पूरी रात हमें काम ही करना होगा। ओके प्रोफेसर नाथ, आज पूरी रात आपको और आपकी टीम को पूरी रात काम करने से कोई भी परेशान नहीं करेगा, आप अपना काम जरूर कर सकते हैं, सोनिया ने जवाब दिया। प्रोफेसर नाथ को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो उनका मनोबल टूट जाएगा। दरअसल हमारा लीडर नहीं रहा, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। कल हम एक ऐसी दुनिया में होंगे जहां पर हरियाली होगी, पानी होगा, जहां कोई भूख से नहीं मरेगा।
भीड़ में से एक आवाज आती है, लेकिन हम जाएंगे कौन से समय में? डायनासोर्स के समय में, जब डायनासोर्स हुआ करते थे। डायनासोर की दुनिया में सब कुछ था उस टाइम पे, और हम कुछ मुट्ठी भरी लोग तो हैं, अपनी जिंदगी आराम से निकाल लेंगे। सोनिया ने मजाक में कहा, अरे कोई डायनासोर से डरता है क्या? और उसके बाद वो लीडर बन जाती है, आज रात कोई नहीं सोएगा, सब इस जगह की रक्षा करेंगे और कल हम जाएंगे डायनासोर से मिलने। सोनिया ने सबको ये सूचित कर दिया था और ये ऑर्डर भी दिया था कि सब पूरी रात लैब की रक्षा करेंगे और कोई भी सोएगा नहीं। सुबह हो गई और आविष्कार भी तैयार था। साथ ही इस समय पृथ्वी पर इनसे ज्यादा कोई उत्साहित भी नहीं था। यह मानवता के आखिरी वंश है इस ग्रह पर, जो कि समय में बहुत पीछे जाने की सोच चुके हैं। चटक धूप और तेज गर्मी में आविष्कार को लैब से बाहर निकाला जाता है। प्रोफेसर नाथ इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। प्रोफेसर नाथ, क्या आप इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? सोनिया ने पूछा। सोनिया, इसमें एक साथ जाया जा सकता है और फिर आप सभी इस जगह पर खड़े हो जाओ, इसे शुरू करते हैं, प्रोफेसर ने कहा। सोनिया वर्मन को मैसेज भेजती है, वर्मन इन सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आओ। वो उस जगह पर खड़ी हो जाती है, मशीन शुरू हो जाती है। अगले 3 सेकंड में वह सभी, जिसमें सोनिया और वर्मन के साथ साथ प्रोफेसर की टीम भी शामिल थी, सब समय में काफी ज्यादा पीछे चले जाते हैं। लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण दोनों 2099 के साल में पहुंच गए, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंसान थे। वो एक साथ नहीं उतरे थे। वर्मन एक आदमी का गला पकड़ के कहता है कि ओए, ये कौन सा साल है, जल्दी बता। आदमी ने कहा कि 2099। वर्मन के मुंह पर स्माइल आ गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें जैसे जीवन दान मिल गया हो, और भविष्य में आए लोग, वो सब लोग जहाँ जहाँ उतरे थे सब वहीं पे खुश थे, और लेकिन सब अलग अलग थे। वर्मन ने कई दिनों बाद आज पेट भर के खाना खाया था। सभी भविष्य से आए लोगों का यही हाल था। 2 महीने बीत जाते हैं और ये लोग बहुत मजे करते हैं। एलियन सभ्यता की एक पुलिस की शाखा टीसीपी यानी कि टाइम क्राइम पुलिस को खबर मिलती है कि मिल्की वे में आकाश गंगा के दक्षिण हिस्से के एक ग्रह पर टाइम क्राइम हुआ है। उन्होंने टाइम कानून धारा 234 और धारा 345 को तोड़ा है, और वो क्राइम और किसी ने नहीं बल्कि वर्मन और सोनिया और उसकी साथी प्रोफेसर की टीम ने की थी। और आधुनिक तकनीकी के कारण उन लोगों को ढूंढ भी लिया गया, क्योंकि वो लोग यहाँ पर ट्रेस किए जा चुके थे। फिर उसके बाद टीसीपी यानी कि टाइम क्राइम पुलिस इन लोगों को धर दबोचती है और एक सेल में बंद कर देती है। उस सेल में काफी बुरा माहौल होता है और वो सारे इकट्ठा एक जगह मिल जाते हैं। उस सेल में सभी एक दूसरे से यही बात करने लगते हैं कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। यहाँ हम फंस चुके हैं, यहाँ से हम कैसे बाहर निकले? हमें इनका कानून भी नहीं पता, क्या पता हमें ये मौत के घाट उतार दे। सभी हैरान थे और सभी परेशान थे। प्रोफेसर नाथ ने कहा कि मेरे जेब में अभी भी वो पैरा क्रिस्टल बाकी है और वो रिमोट कंट्रोल भी है, जिसकी मदद से वो टाइम एरर टेलीपोर्टर में यहीं पर खड़ा कर सकता हूँ। तो फिर ये प्लान बना कि जब रात को सब सो जाएंगे, फिर इसी सेल के अंदर टाइम एरर टेलीपोर्टर को फिर से रखा जाएगा और फिर किसी और दुनिया में वापस जाया जाएगा। टाइम एरर टेलीपोर्टर में पहले तो टाइम सेट किया गया था डायनासोर के एरा में जाने के लिए, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो कहीं और ही उतर गए थे 2099 में। लेकिन जैसे ही रात होती है, प्रोफेसर उस टाइम एरर टेलीपोर्टर का काम फिर से शुरू कर देते हैं। जो तकनीकी खराबी उसमें आई थी उसको ठीक करने लगते हैं। ठीक होने के बाद वो सारे लोग फिर से उसमें बैठ जाते हैं। अभी पुलिस गार्ड की नींद खुलती है और वो देखता है कि कोई यहाँ पर है जो कि बड़ी सी मशीन को ठीक कर रहा है, और वो मशीन जाने क्या है जो कि इस सेल में है, और जाने कैसे वो मशीन इस सेल में आ गई। और जैसे ही उनके हेडमास्टर की बात पता चलती है, एक अलार्मिंग सिग्नल बजने लगता है। वो फटाफट उन लोगों को रोकने के लिए आते हैं, और तभी टाइम एरर टेलीपोर्टर पे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका होता है। केवल 3 सेकंड और फिर वो इस दुनिया को छोड़ के किसी और दुनिया में पहुंच जाएंगे, केवल 3 सेकंड के अंदर। और दूसरी तरफ 3 सेकंड के अंदर ही वो टीसीपी की टीम उनको धर दबोच सकती है। बहुत ही मुश्किल टाइम था। टीसीपी की टीम जैसे ही उनको हाथ लगाने की कोशिश करती है, वो मशीन वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद वो कदम रखते हैं सन 2021 में, जहां उनको मालूम पड़ता है कि अभी कोरोना काल चल रहा है। लेकिन वो इस साल से गुजर ही चुके होते हैं, तो कोरोना जैसी बीमारी उनके लिए बहुत ही तुच्छ किस्म की बीमारी होती है। उन लोगों को पता रहता है कि कोरोना का एंटीबॉडी उनके शरीर में बहुत ही पहले की बन चुकी है। उन लोगों की मदद लेकर वैक्सीन बनाने की कोशिश करती है, और वैक्सीन बनते ही वो वैक्सीन पूरे देश में दी जाती है और उसको बनाने का तरीका भी बता दिया जाता है।
साथ ही पूरी दुनिया इन लोगों को धन्यवाद भी करती है और धन्यवाद करते हुए इनको एक खास किस्म का दर्जा देती है पूरी दुनिया में, जिसकी मदद से वो सभी लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं और वो 2021 के काफी बड़े मशहूर वैज्ञानिकों की टीम में शामिल हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आने वाले फ्यूचर के खतरों से बचाकर उनको सलाह देने का काम करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी आधुनिकता और रोमांच से भरी हुई साइंस फिक्शन स्टोरी आप मिस ना कर दें, क्योंकि ये स्टोरी किसी मूवी की समरी नहीं बल्कि